आज सुबह मैंने दिल से प्रार्थना किया, मेरे अंदर एक सुकून मिले। हाथ नहीं थे पर मुझे आशीर्वाद उनके परम आत्मा से मिले। जय जगन्नाथ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, तब भगवान ने सोचा कि उन्हें स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उस समय एक पर्वत था, नीलांचल पर्वत, जो आज के उड़ीसा में था। वहां एक रहस्यमयी मूर्ति की बहुत चर्चा थी, जिसे नील माधव कहा जाता था। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं भगवान विष्णु की थी और वह वन में गंधर्व राज विश्ववसु के पास छिपी थी। विश्ववसु गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करता था, लेकिन किसी को भी उस स्थान के बारे में बताता नहीं था। उधर अवंती देश में इंद्रद्युम्न नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं नील माधव के रूप में नीलांचल में निवास कर रहा हूँ, मुझे ढूंढो और एक भव्य मंदिर बनाओ। राजा ने तुरंत अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। अंत में एक ब्राह्मण ने विश्ववसु और नील माधव के रहस्य का पता लगा लिया। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं नील माधव के दर्शन करने पहुंचे, तब तक भगवान नील माधव वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा दुखी हो गया। उसने वहीं नीलांचल में व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना की। कुछ समय बाद भगवान ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा बह कर आएगा, उसी से मेरी और मेरे भाई बहनों की मूर्तियां बनेंगी। दूसरे दिन समुद्र के किनारे सचमुच एक विशाल लकड़ी का लट्ठा बह कर आया। राजा ने बड़े प्रेम से उस लकड़ी को मंगवाया, पर कोई भी मूर्तिकार उसे काट नहीं पाया। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई आया और बोला, राजन, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक मैं कक्ष में रहूं कोई भीतर नहीं आएगा। राजा ने स्वीकार किया, लेकिन कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। एक दिन रानी चिंतित हो उठी और राजा से आग्रह किया कि वह द्वार खोले। राजा ने जब द्वार खोला, वृद्ध बढ़ई वहां नहीं था, पर 3 अधूरी मूर्तियां थी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। मूर्तियां अधूरी थी, पर उनमें दिव्यता की ज्योति थी। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुआ, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा रूप है, मैं इन रूपों में ही रहूंगा। इन अधूरी मूर्तियों में मेरा पूर्णत्व है, इन्हें प्रेम से स्थापित करो। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर बनवाया। तीनों मूर्तियों को बड़े ही भावपूर्वक स्थापित किया। इसके बाद ही भगवान ने राजा के स्वप्न में पुनः आकर आदेश दिया, हे राजन, हर वर्ष मुझे मेरे भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर नगर भ्रमण करवाना। मैं अपने भक्तों के बीच आना चाहता हूँ। तभी से हर वर्ष आषाढ़ महीने में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जहाँ तीनों भाई बहन अपने रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। दोस्तों, भगवान की मूर्ति अधूरी नहीं होती, वे तो प्रेम से पूर्ण होती है। जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भगवान को देखता है, उसे हर रूप में भगवान दिख जाते हैं। जब भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करें, तो यह न सोचें कि उनकी आंखें और हाथ पूरे क्यों नहीं हैं, बल्कि यह समझें कि उनका प्रेम और आशीर्वाद सदा पूर्ण है। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।